वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिशा इल्तवा का शिकार नोटिस ले लिया है। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने टैक्स केसेस में दानिशा इल्तवा का नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और मुतालिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शिराजी से। इफ्तिखार शिराजी साहब, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में कि जब हुकूमत को रेवेन्यू जनरेशन में मुश्किलात का सामना है, ऐसे में मुख्तलिफ जो टैक्स ट्रिब्यूनल्स हैं वहाँ पे कोई 2700 अरब से ज्यादा जो मालियत के केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा है और उनका कई सालों से कोई फैसला नहीं हो रहा। और ऐसे ही एक केस में जिसमें अगर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के वकला लंबी लंबी तारीखें लें तो इसका नोटिस लिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने फौरी तौर पे कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतल्लिका तमाम अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दिया है। और साथ में वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू इस्लामाबाद और उनके साथ मुतल्लिका अफसरान के साथ जो इंक्वायरी का हुक्म दिया है उसमें ये जानने की कोशिश की जाएगी कि ये जो गैर जरूरी तौर पे केसेस के अंदर इल्तवा लिया जा रहा है इसके पीछे मकासद क्या है, और वो जो टैक्स गुजार हैं जिनसे टैक्स वसूली एक तरह से करना लाजिम है उनको इतना बड़ा रिलीफ क्यों दिया जा रहा है। और नाज़रीन को मालूम है कि जैसे ही हुकूमत वजूद में आई उसके बाद फौरी तौर पर जो FBR की इस्लाहात है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है और इस सारे अमल को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और खुद प्राइम मिनिस्टर की निगरानी कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि टैक्स ट्रिब्यूनल्स में इस वक्त हुकूमत के सैकड़ों अरब रुपए के केसेस ज़ेर समाअत है। वज़ीर-ए-आज़म ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी इस हवाले से दरख्वास्त की थी कि जितने भी केसेस ट्रिब्यूनल्स में हैं इनको फौरी तौर पे निपटाया जाए। और जैसे मैंने बताया कि हाल ही में इस्लामाबाद में FBR के वकील की जानिब से अदालत में ऐसे ही एक केस की तारीख में जो है वो ताखीर की सजा की गई थी, तो इस पे जो है वो डाउट हुआ है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जब सरकार के वकील इस तरह की तारीखों को जो है वो आगे ले जाए तो इससे एक मैलाफाइडी और बदनीयती जाहिर होती है जिसकी तहकीकात फौरी तौर पर होनी चाहिए ताकि जो कौमी खजाने में सैकड़ों अरब रुपए आने हैं वो फौरी तौर पर आ सकें। तो इस हवाले से जो कोताहियां की जा रही हैं प्राइम मिनिस्टर ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जितने भी इस तरह के लिटिगेशन के मामला उनको फौरी तौर पे निपटाया जाए और ताकि कौमी खजाने में इन टैक्सों को जमा किया जाए। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब इस सारे अमल की वो खुद निगरानी कर रहे हैं ताकि इस हवाले से किसी किस्म की कोई कोताही और लापरवाही का कोई मुर्तकिब न हो। अफसर जी, किसी किस्म की कोई कोताही और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।